हेलो एवरीवन, लर्नर स्कूल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में देखेंगे। उसकी एक मेथड है साइन टेस्ट मेथड। आज के वीडियो में हम साइन टेस्ट मेथड का एक प्रैक्टिकल सम भी सॉल्व करेंगे जो 2 सैंपल का होगा। उम्मीद है कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में अपना नोटिफिकेशन बेल दबा दे जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियो मिलते। साइन टेस्ट क्यों यूज होता है? तो साइन टेस्ट मीडियन की इक्वलिटी को चेक करने के लिए हम साइन टेस्ट का यूज करते हैं, फिर वो 1 सैंपल हो या फिर 2 सैंपल हो। जब भी 2 सैंपल का कंपैरिजन करें तो उसमें हाइपोथेसिस H नल M1 इज इक्वल टू M2 रहेगा। कंपल्सरी हमें यही लिखना है। और H1 M1 इज नॉट इक्वल टू M2 मतलब 2 साइडेड, और M1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू M2 और M1 लेस देन इज इक्वल टू M2। लेस देन और ग्रेटर देन 1 साइडेड, तो इन तीनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वो हमें लिखना है, पर H नल कंपल्सरी M1 इज इक्वल टू M2 लिखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे साइन टेस्ट के कुछ स्टेप दिए हुए, जैसे कि अगर H1 हमारा M1 लेस देन M2 हुआ तो हमें T माइनस फाइंड करना है, और अगर H1 हमारा M1 ग्रेटर देन M2 हुआ तो हमें T प्लस फाइंड आउट करना है। और अगर H1 हमारा M1 इज नॉट इक्वल टू M2 हुआ तो हमें T की वैल्यू जो भी कम है उसे लेनी है, या तो प्लस साइन या तो माइनस साइन। जिसकी भी वैल्यू कम आएगी हम उसे कंसिडर करेंगे। अब हम साइन टेस्ट मेथड में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। जब भी क्वेश्चन में सैंपल साइज लेस देन 25 हो, मतलब 25 से कम है, तो हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है। यहाँ पे मैंने उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, P ऑफ x n C x P रेस टू x Q n माइनस x। अब यहाँ पे कंपल्सरी P एंड Q की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 रहेगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी हम साइन टेस्ट की मेथड सोल्व करते हैं तब P और Q की वैल्यू 1/2 ही हमें लेनी है। अब यहाँ पे मैंने एक नोट दी हुई है, इफ P of x greater than alpha then H null is accepted at 5% and 1% level of significance। जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लेवल हमें लेना है, या तो 5% या तो 1%। पर P of x अगर ग्रेटर देन अल्फा है तो हमें एक्सेप्ट करना है, और P of x लेस देन अल्फा है तो हमें रिजेक्ट करना है। अब ये अल्फा क्या है? अगर 5% लेवल से हम कंपैरिजन करते हैं तो अल्फा हमारा 0.05 होगा, और अगर हम 1% से कंपैरिजन करेंगे तो हमारा अल्फा 0.01 होगा। यहाँ पे मैंने अब थोड़े स्टेप दिए हुए जो हमें प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने में इजी रहेगा। सबसे पहले हमें जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए तो हमें H नल और H1 को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमें उसको प्लस या तो माइनस साइन देनी है। फिर अगर हमारा जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वो मीडियन से सेम है तो उसको हम इज इक्वल टू साइन देंगे, और उसके बाद हम रिवाइज एन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमें फॉर्मूला रखना है और P ऑफ x फाइंड आउट करना है। फिर हमें कमेंट करना है कि H नल एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, the grade of the result of 10 students of college of the midterm and end term are given below. Then by sign test the hypothesis that the performance of the student in both the examinations is equal. Use binomial distribution. Use 5% level of significance. Okay? हमें यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है मिड टर्म एंड एंड टर्म का। उसके बाद हमें बोला गया है कि साइन टेस्ट के मेथड से उसे सोल्व करो। और क्या बोला है यहाँ पे, टेस्ट हाइपोथेसिस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन बोथ द एग्जामिनेशंस इज इक्वल। मतलब जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की वो बोथ द एग्जामिनेशन मतलब मिड टर्म एंड एंड टर्म में
इक्वल होनी चाहिए। वो इक्वल है या नहीं वो हमें टेस्ट करना है। कौन से मेथड से? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मेथड से। कौन से लेवल पे? तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। यहाँ पे हमें स्टूडेंट दिए हुए हैं और मिड टर्म एंड एंड टर्म का ग्रेड दिया हुआ है। अब इस ग्रेड को हमें साइन देनी है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम एच नल एंड H1 फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था? परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन बोथ द एग्जामिनेशन वॉज इक्वल। ओके, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे एच नल इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू M2 और हमारा H1 क्या बनेगा? उसका अपोजिट, नॉट इक्वल टू। ओके, मतलब बोथ के टर्म में स्टूडेंट की जो रिजल्ट है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा M1 इज नॉट इक्वल टू M2। उसके बाद हमें क्या करना है? उसको साइन देनी है, प्लस या माइनस। फिर हमें क्या करना है? उसका कैलकुलेशन। तो यहाँ पे मैंने मिड टर्म एंड एंड टर्म के जो ग्रेड थे क्वेश्चन में वो मैंने लिख दिए। उसके बाद हमें साइन देनी है। तो वो हम साइन कैसे देंगे? जैसे कि यहाँ पे B प्लस है और यहाँ पे C प्लस है, तो B प्लस C प्लस से ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस साइन दी हुई है। A प्लस तो इज इक्वल टू B और C प्लस, तो B C से ज्यादा है तो प्लस साइन। B प्लस और B, तो B से पहले क्या आता है? B प्लस, मतलब वो अच्छा गिना जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस साइन दी है। अब यहाँ पे A प्लस और B प्लस, तो प्लस साइन। C प्लस दोनों इक्वल, इसलिए इज इक्वल टू D और D प्लस, तो यहाँ पे D प्लस बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन दी हुई है। B प्लस, तो यहाँ पे आएगी माइनस साइन। फिर यहाँ पे C प्लस और B, तो B बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन की। फिर उसके बाद A और A, तो इज इक्वल टू, साइन यहाँ पे दे दी। फिर हमें क्या करना है? प्लस साइन कितनी है, इज इक्वल टू साइन कितनी है और माइनस साइन कितनी है वो लिखना है। तो T प्लस है 4, प्लस साइन है हमारे पास 4 टाइम, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद T माइनस, तो वो है 3 टाइम। उसके बाद T इज इक्वल टू, तो वो भी है 3 टाइम। T इज इक्वल टू है, मतलब हमें रिवाइज एंड फाइंड आउट करना है। और हमारे पास H1 था इज नॉट इक्वल टू, तो हमें क्या देखना है? दोनों में से कम किसकी वैल्यू है, प्लस की वैल्यू या माइनस की वैल्यू। तो 4 और 3 में 3 कम है, तो मतलब T माइनस हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम रिवाइज एंड फाइंड आउट करेंगे। तो रिवाइज एंड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओल्ड एन माइनस नंबर ऑफ इक्वल साइन। तो यहाँ पे ओल्ड एन है 10 और इक्वल साइन हमारे पास थी 3 टाइम, तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास बाइनोमियल का फॉर्मूला है P ऑफ x इज इक्वल टू NCx P रेज टू x क्यूब n माइनस x। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू होगी 7, P की वैल्यू और Q की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2। अब हमें माइनस साइन से हमें देखना है, यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन 3 टाइम थी, तो P ऑफ x लेस देन इज इक्वल टू 3। फिर मैंने फॉर्मूला में 3 की वैल्यू लिख दी है, लेस देन 3 है, तो मैंने यहाँ पे P रेज टू x क्यूब 7 माइनस x को कॉमन निकाल दिया। और यहाँ पे लेस देन 3 है, तो मैंने 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 लिखा और 1 डिवाइड बाई 2 रेज टू 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 7 माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ था। फिर हमें इसको सोल्व कैसे करना है? तो यहाँ पे 7C0 है, मतलब 7 डिवाइड बाई 0। फिर यहाँ पे 7C1 है, तो यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 1। अब यहाँ पे 7C2 है, मतलब 7 और 7 इंटू 6, मतलब 2 वैल्यू हमें लिखनी है। और यहाँ पे 2 इंटू 1। फिर यहाँ पे है 7C3, तो 7 6 5 डिवाइड बाई 2 3 एंड 1। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 1 7 21 एंड 35। फिर यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 रेज टू 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 मतलब 4।
तो यहाँ पे हम 4 + 3 7, तो 1/2 को हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/128। फिर सबका हम टोटल करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी 64/128। हमारे पास आंसर आएगा 0.5। अब हमें कमेंट करनी है कि हमारा H नल एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट। तो यहाँ पे Px less than is equal to 3 is 0.5, greater than 0.025। यहाँ पे ग्रेटर देन है इसलिए हम H नल को एक्सेप्ट करेंगे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो मैंने यहाँ पे 0.025 क्यों लिखा, 0.05 क्यों नहीं। तो हमारा H1 था वो हमारा 2 साइडेड था, मतलब इज नॉट इक्वल टू था। तो जब भी ऐसा 2 साइड हो तो हमें अल्फा डिवाइड बाई 2 करना है, मतलब 0.05 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.025। अब मैंने यहाँ पे की पॉइंट दिए हुए हैं। पहला की पॉइंट है जब भी H1 is M1 less than M2 और M1 greater than M2 हो, मतलब कि वन साइड हो, तो हमें जब भी P of X को कंपेयर करें तो अल्फा से करना है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट और एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। और जब भी H1 हमारा 2 साइडेड हो, मतलब कि M1 is not equal to M2, तो हम P of X को कंपेयर करें तो अल्फा डिवाइड बाई 2 से करना है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। जो हमने इस वाले सम में किया हुआ है वो 2 साइडेड था, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फा डिवाइड बाई 2 किया था। उम्मीद है कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।